नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहाँ पर अगर आपको बताते चले कि ईरान और इजराइल है, उनमें जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो यूएस है उसने बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का सीज फायर करने की बात करी, पर वहीं पर अगर अब इसकी जो आग की लपटें हैं वो कहीं ना कहीं भारत तक भी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे जंतर मंतर पर तो ब्लैक डे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल डे रिबिल्ड जन्नतुल बाकी इन मदीना सऊदी, जो ग्लोबल हुसैनी मिशन है, उनके कुछ लोग आए हैं समर्थन करने के लिए कि यहाँ पर। और आपको बताते चले, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया, वो लगातार जो है यहाँ पर इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम अभी आपका? मेरा नाम रौनक है। अच्छा रौनक जी, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारी कायनात की सबसे अफजल और रसूल की एकलौती बेटी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, उनकी बेटी के रोजे को आले यहूद आले सऊद किया नजिस नस्लों ने 1343 8 सवाल और 24 अप्रैल 1925 को उनके रोजे को और 4 हमारे मासूम जो इमाम होते हैं, जैसे आप लोगों में शंकराचार्य देवी देवता होते हैं, उनके रोजे को मिसमार कर दिया गया। इसीलिए हम यहाँ कम से कम 20 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है उसकी जो लपटें हैं वो भारत तक भी आ गई है। भारत में भी वाईफाई धीरे हो गया है, सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है, गैस को लेके पेट्रोल भी महंगे होने की बातें चल रही है। तो जो इंडिया का मुसलमान है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, कहीं ना कहीं शांति की अपील करते हुए नजर आ रहा है। इस जो युद्ध चल रहा है इस पर विराम हो सकता। देखिए युद्ध क्या है कि अभी ईरान ने हमारे इंडियन पीपल के लिए, जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके लिए हुरमुज स्टेट का रास्ता खोल दिया है। बोला है कि इंशाअल्लाह यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरती है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सारे लोग बहुत प्यार करते हैं और बड़े इंसानियत परवर हैं। तो ये जानते हैं कि ईरान मजलूम मुल्क है और अमेरिका और ये नेतन्याहू जो आले यहूद हैं, इन सबों ने जबरदस्ती जुल्म किया है। इसीलिए हमारे देश की आवाम से आवाज बुलंद हो रही है ईरान के लिए, ईरान के मजलूमों के लिए जो 184 बच्चियों को मार दिया गया। जिनेवा कन्वेंशन यहाँ भड़ुआ बना बैठा हुआ है, जिनेवा कन्वेंशन यूएनओ सब भड़ुआ बना बैठे हैं। अगर यही दूसरी यूरोप कंट्री होती है तो 184 मासूम बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, उन पे कितना दुनिया में हो हल्ला मचता। कहते हैं ईरान पे परमाणु बम मार दो, अगर ईरान मारा होता तो। लेकिन सारे लोग खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि 5 दिन का जो है सीज फायर होना चाहिए। शांति की अपील यूएस से भी आई है, तो क्या लग रहा है कि शांति हो सकती है? अरे 15 दिन से आप देख रहे हैं उसका बयान। साला भांग खाया, चरस पिया, पता नहीं कौन सा नशा करता है वो भड़ुआ, उसको दिमाग है कि नहीं साला भूरा, वो तो नशाखोर लगता है। मुझको लगता है गांजा पीता है देसी। सही बता रहे भाई, लग रहा है देसी गांजा पीता है वो। उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। यूरोप ने हाथ खींच लिया, जर्मनी ने खींच लिया, फ्रांस ने खींच लिया, इंग्लैंड ने गार्सिया पे जब मिसाइल चली इंग्लैंड भी पीछे चला गया। सारे सब तो पीछे आ गए। हुरमुज में कोई नहीं फंसा है भाई, हड्डी अटकी हुई है और भूरा पागल हो गया, सिर्फ नशा कर रहा, गांजा पी के बोल रहा है, जो समझ में आ रहा है। खामेनाई है, उनको भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। साथ ही साथ जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो जो भी मिलिट्री बेस है उनके ऊपर कर रहे हैं, पर वहां पर जो है चाहे वो जो बेकसूर लोग हैं उनको इस चीज का खामियाजा। देखिए खामनाई साहब अलग हस्ती थे, अलग पर्सनालिटी थे। आप भी देखते होंगे, उनके चेहरे का नूर देख लीजिए। दुनिया में कोई कैमरा नहीं बना था जो उनकी नक्काशी कर ले रहा है बड़े मुअज्जम खामनाई साहब की। दुनिया में कोई कैमरा, बच्चियों से कितना प्यार, वीडियो देखिए। और वहां देखिए बच्चियां 98% लिटरेसी रेट है वहां पे। पढ़े लिखे PhD MS का जितने भी हैं सारे देख लीजिए, मास्टर है, PhD है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप देख लीजिए। और रहबर मुअज्जम का सिर्फ यही पैगाम था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था कि जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे, जिल्लत हमसे बहुत दूर है। इसमें यहाँ पर आपने बैनर लगाया हुआ, उस पर लिखा हुआ है सऊदी गवर्नमेंट स्टॉप फाइनेंस टेररिज्म। हाँ, तो ये कैसे टेररिज्म फैला? ये सऊदी गवर्नमेंट टेररिज्म, ये आले यहूद की हरामी नजिस नस्लें हैं। ये इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब ये अब्दुल वहाब नजदी और ये सारे लोग
सारे लोग जब ये देखेंगे ना तो ये सब नजिस नस्लें हैं, नजिस औलादे हैं इनकी। हम देखेंगे और वही तो है पूरा, शकीरा का डांस करवा रहा है वहाँ पे। और साला कहाँ किसकी कमाई से? खाने काबा की, हरम की और मदीने की। कि आप भी मुस्लिम हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ पर लोग हैं मुस्लिम आए हैं, पर ये तो मुस्लिम कंट्री है ना जहाँ इस्लाम है, इस्लाम निकला भी तो अरे इधर से इस्लाम ही है। कहाँ से उसके निकला? बाद प्रॉफिट का जो इस्लाम फैला है वो इंसानियत से फैला है। 21 अप्रैल प्रॉफिट ने जो इस्लाम फैलाया, पहले इंसानियत दिखाई है, उसके बाद इस्लाम को और इस्लाम है क्या? खूबसूरती, प्यार, करुणा। इमाम हुसैन को देख लीजिए, हमारी दरसगाह क्या करबला है, वहाँ प्यार मिलेगा, इश्क मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। मुझे ही देख लीजिए, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बेपनाह प्यार करता हूँ। सऊदी अरब हो गया, वो कैसे टेररिज्म को जो है एक तरीके से फंडिंग कर। अरे भाई साहब, बेच दिया है अपना, देख नहीं रहे? बेच दिया है अपना, बेच दिया, कह रहा है ईरान को मारो। और वो सऊदी अरब भी पूरा एकदम झोल झोल हो गया है। आप देखिए ना क्या उसका हश्र हो रहा है। अटकी पड़ी है सबकी अटकी पड़ी है। और हम मिटने वाले नहीं है आइडियोलॉजी, लेकिन मिटा देंगे पूरा मिडिल ईस्ट, ये समझ लीजिए। देख लीजिए कितनी जमामर्दी है। अब जिल्लत हमसे बहुत दूर है। मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका सबका ही बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मिडल ईस्ट जो इस्लाम है वो तो कहीं ना कहीं निकला ही। देखिए मैं बता दूं, ये इससे ज्यादा कट्टरवादी रहबरे हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है। उनको दुनियावी लज्जत बटोरना, अय्याशी करनी है राजाओं को। मोनार्की है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ईरान में क्या डेमोक्रेटिक है। वहाँ का गार्जियन काउंसिल आप पढ़िए ना, आप देखिए वहाँ कितना अच्छा सिस्टम है। और वो क्या नहीं कर रहा है, कितना बुरा काम। बैतुल मुकद्दस हमारा पहला किबला है। फिलिस्तीन के मजलूम आज 1948 से मारे जा रहे हैं। कौन बोल रहा है बताइए? कोई बोल रहा है? सिर्फ ईरान वाहिद मुल्क है रेवोल्यूशन के बाद से जवामर्दी दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है भाई साहब मजलूमों के हक की आवाज। और ये क्या है? दर्स सिर्फ करबला है। इमाम हुसैन का बेटा था, उसने कहा कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। रहबर मुअज्जम ने कहा जालिम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, जुल्म बर्दाश्त नहीं है। अय्याशी और तुम्हारी अय्याशी अपने घर रखो, सबके का अय्याशी और तुम सब अपने घर रखो। लेकिन मैं जो है, मैं कभी डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू या किसी के आगे सर नतमस्तक नहीं होऊंगा। यहाँ से इस मंच से आप क्या कुछ दुआ करना चाहेंगे? दुआ यही करना चाहेंगे कि हमारा जो ये जन्नतुल बकी के वहाँ पे प्रॉफिट की एकलौती बेटी बताइए, तुम साला हो हेलोहीन क्या चल रहा है? डांस करवा रहे हो, अब पैसा कहाँ से आ रहा है? हरम शरीफ का पैसा आ रहा है, खाने काबा का, मस्जिद नबी का, प्रॉफिट का। वहां से पैसा लेके तुम शकीरा का डांस करवा रहे हो, ट्रंप को सोना पूरा जहाज दे रहे हो, यहूदियों को पनाह दे रहे हो, और कहते हो मारो यहाँ शियाओं को, शिया काफी है। अबे शिया ही काफी है भाई। भारत की बात करें, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, लगातार तो शांति की अपील कर रहे हैं। अरे भारत तो हमारी जान है भाई, कितना प्यारा मुल्क है। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रशासन की बेपनाह तारीफ करता हूँ भाई साहब, दिल से दुआ है हिंदुस्तानी प्रशासन की, पुलिस की, खास तौर से पुलिस की। बेहतरीन रहबर मुअज्जम की शहादत पे उन्होंने जाना समझा कि नहीं, ये वाकई में ये शंकराचार्य हैं। रहबर मुअज्जम वाकई में ये नेक दिल इंसान है। कहीं भी हिंदुस्तानी शियाओं के ऊपर एक भी FIR नहीं हुई। बताइए हमारा प्रशासन कितना बढ़िया है हिंदुस्तान का। मैं इंडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हैं? आज हम जिस मुद्दे पे आए वो तो ब्लैक डे पे हम बना रहे हैं इसको, क्योंकि फातिमा ज़हरा जो हमारे रसूलुल्लाह की बेटी थी, उनकी कब्र को मिसमार किया था सऊदी गवर्नमेंट ने, और हमारी डिमांड यही है उसको दोबारा बनाया जाए। सऊदी के आपने बैनर पे भी लिखा हुआ है सऊदी गवर्नमेंट सो फाइनेंशियली टेररिज्म, तो किस प्रकार से जो है ये टेररिज्म में फंडिंग कर रही है? टेररिज्म आप जितने भी देखेंगे, ISI वगैरह हो, ये सब कहाँ से बनी हुई, किसके पैसे चलती है हिंदुस्तान में? सब लादेन पे सऊदी अरब पे था, सारे पैसे वहाँ से चलते हैं, सारी जो स्पॉन्सर करते वही करते। इनको तो अपनी पनाह देने के लिए तालिबान है, ISIS है, तो कहीं ना कहीं मतलब दुबई से ही चल रहा है, सऊदी से ही चलता है। और थोड़ा और पैसा वहीं का चलता है।
यही देते हैं। अगर ये इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में बात करें तो हराम की बात होती है कि हराम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और अगर टेररिज्म में तो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा हराम तो कुछ है ही नहीं। पर अगर ऐसे और मुस्लिम कंट्री साउदी गवर्नमेंट के लिए हराम हलाल कुछ नहीं है। वो तो काबे की शक्ल में बारखाने चला रहे हैं, वो तो शकीला के डांस करवा रहे हैं, वहाँ पे कभी चलते नहीं थे, होता नहीं था। वो तो बिल्कुल ही अब गैर इस्लामी काम करते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस वायरल होती है सऊदी अरब की, वहाँ बहुत बड़े बड़े कैसीनोज चलते हैं, वहाँ शराब की दुकानें हैं, बार वगैरह सारी चीजें होती है, डांस बार होते हैं वहाँ पर। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए पूरी कंट्री जो है वो तो है ही इस्लामिक। गैर इस्लामिक है, जबकि वो इस्लाम का सहारा लेके उनका आइन कोई नहीं है। वो कहते हैं हमारा आइन कुरान शरीफ है। जब आप कुरान शरीफ के मानने वाले, आइन के मानने वाले, तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्यों करने दिया जा रहा है? वैसे आप हर चीज पे पाबंदी है कि आप जो है ऐसे ही चलेंगे, नमाज ऐसे पढ़ेंगे, तो इसमें क्यों नहीं करते? अब ये ईरान के ऊपर हमला हुआ, ये भी एक टेररिस्ट हमला ही है। इसका इजराइल टेररिस्ट मुल्क है। यूएस ने तो बोलता है ना सीज फायर के लिए, बहानेबाजी करता है, उसका निकलने का तरीका है नहीं कोई। कह रहा है पहले 5 दिन का, फिर 10 दिन का बढ़ाया जा रहा है। और ईरान से कोई डायरेक्ट बात नहीं हो रही, कहीं से ऊपर कोई मीटिंग नहीं। आप क्या कहेंगे? आप भी ब्लैक डे मना रहे हैं, हाथ के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, काली काला ही कोट पहना। वो तो सब आपने बता दिया होगा कि हमारी बीवी फातिमा, हज़रत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार था उसको निज़ाम कर दिया है, जन्नत बकी किया। उस सिलसिले में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। असल मुद्दा तो हमारा बस क्या कुछ अपील क्या करना चाहिए? अपील के वो दोबारा रिबिल्ड करा जाए, उसके लिए अपील की गई है। उसके लिए वो सऊदी गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है, लेकिन वो उसको जो है बनवा नहीं रहा है। बस ये बात है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, यूएन में भी मैटर है, सब जगह है। तो अभी आपने देखा सुना जहाँ पर तमाम लोग थे जिसने बातचीत करी, चाहे वो इजराइल और ईरान के जो हमले हैं, जो बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, महीने से ज्यादा होने वाला है, पर तनाव जो है थमने का नाम ले रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत के चाहे सुन्नी मुसलमान हो, चाहे शिया, वो लगातार जो है बात कर रहे हैं कि शांति की अपील बनाए रखिए। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पर देखेंगे कि रीबे जन्नतुल बकी की मदीना सऊदी अरब में करे, और सऊदी गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि जो टेररिज्म के लिए फंडिंग करते हैं उसको भी बंद करे, और जो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है उनको भी लगातार जो है यहाँ के लोग आए हुए हैं प्रदर्शनकारी अपने समर्थन तो करने आए हैं, ये लगातार इनकी यही कह देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्री है उनका भी कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए दिखते हैं। अब देखने की बात यह है कि ईरान की इजराइल की तनाव है वो कम होता है, ठहरता है, सीज़फायर के बारे में बातचीत होती है नहीं, ये देखने की बात है। फिलहाल तो बस इतना ही। दिल्ली से अभिषेक सिंह।